अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दर्द फिर बुलाना मदने मदीने वाले मुझे दर्द फिर बुलाना मदने मदीने वाले मारे इश्क में पिलाना मारे इश्क में पिलाना मदने मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे। ये प्रोग्राम होता तो लाइव है लेकिन आज जो है ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। लेकिन जब हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा था तो उसी दौरान हमने ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया है जो कि आप देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कॉल्स भी हम शामिल करेंगे और देखें आज बच्चे क्या कॉल्स करते हैं, किस अंदाज से कॉल करते हैं। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। प्रोग्राम में सेगमेंट होते हैं, पोएम हमारा सेगमेंट होता है, सवाल जवाब हमारा सेगमेंट होता है, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें शामिल करते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। जो बच्ची आई हुई हैं ये भी अच्छी अच्छी बातें याद करके आती हैं, ये भी सुनाते हैं। और कॉल्स पे जो बच्चे हैं वो हदीस पाक सुनाते हैं, नाते सुनाते हैं, तिलावत सुनाते हैं, अपने अपने सेगमेंट होते हैं, अपनी अपनी उनकी एक्टिविटी होती है। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं एक प्यारा सा सेगमेंट, प्यारा सा मरहला जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। जी इल्मे दीन अनमोल है। इल्मे दीन अनमोल है, शुरू कीजिए। इल्मे दीन अनमोल है, इल्मे दीन अनमोल है। एक टीचर ने उस स्टूडेंट को समझाया, इल्मे दीन है सबसे कीमत सरमाया। उनमें से एक स्टूडेंट का जूता फट गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मोची से इसको सिलवा लिया जाए। बच्चे ने मोची को जूता दिखलाया, मोहब्बत से फिर फरमाया। बच्चे ने कहा, जूता सीने के बदले मैं तुम्हें एक दीनी मसला समझाऊंगा। मोची बोला, जाओ जी अपना काम करो, जूता तो मैं सी दूंगा पर पैसे दो। बच्चे ने आकर टीचर से कहा कि आपने तो कहा था इल्म बहुत कीमती मोती है, लेकिन इससे मैं एक जूता तो सिलवा नहीं सका। टीचर ने शफ़क़त से बच्चे को देखा, एक मोती उसके हाथों में थमा दिया। बच्चा वो मोती लेकर सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने कहा, क्या दूंगा इस मोती के बदले तुमको, मेरी मानो इसको अपने पास रखो। बच्चे ने ये सारी बात टीचर को आकर बताई तो टीचर ने अब उसे एक ज्वेलर के पास भेज दिया। बच्चा वहाँ से मोती लेकर चला गया, ज्वेलर की दुकान के अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो दुकान का मालिक काउंटर पे बैठा था। बच्चे ने वो मोती उसके सामने रख दिया।
जूलर मोती देख कर एकदम उछल गया, कहने लगा ये मोती तुमको कहाँ मिला, अपना सब कुछ बेच दूँ तो तब भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। और आखिरकार बात उसके समझ में आ गई कि जिस तरह एक मोती की कीमत ज्वेलर ही समझ सकते हैं, इसी तरह इल्म दीन की कीमत अहले इल्म ही समझ सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, आपने देखी ये नज़म, बड़ी प्यारी नज़म थी, समझाया गया अच्छे अंदाज से। कितनी गौर से देखी, कितनी गौर से सुनी, ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये बताइए, जो एक क्लास रूम थी, जो टीचर पढ़ा रहे थे, क्लास में बच्चे कितने बैठे हुए थे? डेस्क पर जो बच्चे बैठे थे जी, 8 पीछे वाले बच्चे, बराबर वाले बच्चे 12 पीछे 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 8 माइक देना बेटा, माइक जिनके आगे वाले माइक है ना, देखें यहाँ पर माइक है। 12 10 जल्दी 12 आप बताइए जोर से, आप लोग बताइए सब मिलकर, दिखाइए जी। डेस्क पर कितने बैठे हुए? 8 और एक खड़ा हुआ है शायद, ठीक है। तो कितने बच्चे हो गए? 9। क्लास रूम में टोटल 9 बच्चे हैं और डेस्क पर कितने बैठे हुए थे? 8 किसने कहा था? माशाअल्लाह। इन बच्चों का जवाब ये बताइए। बोर्ड जो आपको नजर आ रहा था, बोर्ड था किस रंग का? हरा। किसने बोला हरा? जबान से नहीं, हाथ उठा के। चलें छोटे बच्चों से लें, छोटे बच्चों से। ग्रीन जल्दी जल्दी, ग्रीन फास्ट। ग्रीन हरे अरे ग्रीन ग्रीन, सब मिलकर बोले। दिखाइए जी, बोर्ड किस रंग का है? ग्रीन रंग का बोर्ड है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताइए, सब मिलकर बोलना है, बोर्ड पर क्या बात लिखी थी उस्ताद साहब ने? मिलकर, इल्म दीन अनमोल है। इल्म दीन, मिलकर पढ़िए, इल्म दीन, दोबारा पढ़िए जी हाँ, इल्म दीन अनमोल है और इसको वही जान सकता है जो इल्म वाला है। वो किसके पास चला गया? मोची के पास गया था, तो मोची ने भगा दिया कि मुझे, उसको इतनी मालूमात नहीं है, उसको ये इल्म नहीं है कि इल्म की कितनी कदर है। तो इल्म होगा तो इसकी फजीलत आपके हाथ आएगी। इल्म होगा तो आप बहुत सारे काम कर सकेंगे। अगर नमाज पढ़ना है, इल्म होगा तो नमाज पढ़ेंगे ना। वज़ू होगा, वज़ू है, वज़ू करना चाहते हैं, इल्म होगा तो वज़ू करेंगे ना। कोई भी काम कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम चल रहा है, इल्म होगा तो हम प्रोग्राम करेंगे ना। नहीं है तो फिर करेंगे क्या? तो इल्म होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इल्म सीखना चाहिए। और अभी से आप सारे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, एक काम कीजिए, कलमे कितने? 1 पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, 5वां कलमा, 6ठा कलमा, आवाज़ कम हो गया, 4था कलमा, सबको याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 6 कलमे, कितने कलमे हैं टोटल? 6 के 6 नाम भी याद होने चाहिए और कलमे भी याद होने चाहिए। और ये कलमे ना छोटी उम्र में याद होते हैं, ज़्यादातर छोटी उम्र में। अभी से आप याद कर लेंगे, हम भी छोटे से जब याद किया था और बार बार इसको पढ़ते रहें। लोग कोई भी बात होती है मतलब कलमे सुना दो, होती है बात, 6ठा कलमा सुना दें, 5वां कलमा सुनाते हैं। तो ये सारी ज़िंदगी कलमे ही चलते रहते हैं। कोई सुन रहा होता है, कोई सुना रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है। अभी आप हैं, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी। जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या याद करवाएंगे? कलमे याद करवाएंगे। तो कलमे पहली फुर्सत में याद होने चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा है जिसको 6 कलमे याद हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 6 कलमे याद होने चाहिए, ठीक है। 6 कलमे याद होने चाहिए। और इसी तरह ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, ये भी याद होना चाहिए। आखिर की 12 सूरतें, ये याद होना चाहिए। इसी तरह जो है और ऐसे काम हैं, कुरान पाक की मालूमात होनी चाहिए कि रुकू किसे कहते हैं, आयतें किसे कहती हैं, ये पहचान होनी चाहिए। कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना आना चाहिए। पहले आप मदनी कायदा पढ़ेंगे, मदनी कायदे के बाद जो है फिर आप अम्मा पारा, फिर अलीफ लाम मीम का पारा, ऐसा करते करते आप नादरा ज़ह नसीब हाफिज़ कुरान भी बने, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटी उम्र में होती हैं चीज़ें, छोटी उम्र में। छोटी उम्र है पढ़ने की, छोटी उम्र है। और अभी आप लोगों की उम्र छोटी है, आप पढ़ें। आप जॉब पर जाते हैं, काम पे जाते हैं,
कमाने की फिक्र है, खाने की फिक्र है बस। आपके दो काम, पढ़ना है और सुबह उठ के क्या करते हैं? खाना खाते हैं। दोपहर में क्या करते हैं? शाम में क्या करते हैं? रात में क्या करते हैं? बीच में क्या करते हैं? खाना 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 और पढ़ाई करते हैं। दो ही काम होते हैं। तो छोटे बच्चे जो है ना, वो उनके सर पे कोई काम नहीं है। बिजली का बिल आया है? नहीं आया? भाई घर में रहते हैं ना, बिजली का बिल कभी हुआ अम्मी ने बोला जाओ बेटा भर कर आओ, या आप भरेंगे अपने पैसों से? हुआ ये कौन भरेंगे? गैस का बिल आप एसी चला के हवा खा रहे हैं, पंखा चला के हवा ले रहे हैं, इसका बिल कौन भरेगा? अब्बू आटा लेकर आए, रोटी किसने पकाई? खाई किसने? हमने। ना हम आटा लेकर आए, ना हमने रोटी पकाई, हमने खाई। आलू कौन लेकर आया? अम्मी लाई, अब्बू लाए। पैसे किसके थे? अब्बू के। खाए किसने? क्या काम है हमारा? खाना। नए नए कपड़े आप खुद खरीदते हैं? कौन लाता है? अब्बू या अम्मी। पहनता कौन है? फिक्र है कोई? नहीं है, बस चलता चला आ रहा है, चलता आ रहा है। स्कूल की फीस कौन देता है? पढ़ता कौन है? ट्यूशन की फीस कौन दे रहे हैं? मदरसे में जाते हैं, आने जाने कौन लेकर आता है, कौन छोड़ कर आता है? वैन की फीस कौन दे रहे हैं? तो सब काम अम्मी कर रही हैं, अब्बू। हमारे क्या काम है? खाना पीना पढ़ना। यही काम है, आप अच्छे तरीके से करें। यही काम है आपके, खाना पीना और पढ़ना, यही काम है अभी, क्योंकि आपकी उम्र यही है। हाँ, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, चलो भाई बिजली का बिल भरो, जाओ आलू लेकर आओ, जाओ आटा लेकर आओ। फिर बाद बच्चों को चीजें भी बनाना आती हैं। कुछ बनाना आता है आप लोगों को? इनको दे भाई, ये क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं बेटा? रोटी बना लेते हैं। सच्ची मुच्ची की या झूठी मुठी की? सच्ची। ओए, रोटी बना लेते हैं कागज के ऊपर, पेंसिल से, आटे से। आटे आप भी बना लेते हैं? दो भाई, देखें तो भाई क्या कर रहे हैं। अंडा बना लेते हैं, ये अंडा लेकर आ जाते हैं? बना लेता हूँ। बना लेते हैं। चलें खड़े होके बताइए कैसे बनता है अंडा। चलें, ये आज आपको बताएंगे अंडा बनाने का तरीका। पहले अंडा तोड़ना होता है। अंडा तोड़ता है? फिर उसको कटोरे में डालना होता है। इसमें चूल्हे में? कटोरे में। भाई इनका माइक पकड़े और आपने बताना अंडा तोड़ते कैसे हैं, ठीक है? करीब आके, ठीक है जी। अंडा कैसे? ये पत्थर से यूं मार के कैसे? दीवार पे अंडा टूट गया, फिर स्लेब पे मारेंगे। स्लेब पे मारेंगे? चलो, आपका अंडा स्लेब पे मारा आपने भाई, स्लेब पे मार के, ये स्लेब पे लगी हुई, ठीक है? ऐसे टूटेगा? टूट तो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर उसको अंदर कटोरे में डालेंगे। जोर से आवाज निकाल के। कटोरे में डालेंगे। इसमें? कटोरे में डालेंगे। चलो ठीक है, फिर उसको मिक्स करना होगा। इस चीज में? कटोरे के अंदर ही। कटोरे के अंदर मिक्स करें? किससे? हाथ से, उंगली से, चम्मच? अच्छा, चमचे से करें, ठीक है। फिर उसको चूल्हे पे डालना होगा। चूल्हे पे डाल देंगे? सही बता रहे हैं ये बच्चे मना कर रहे हैं चूल्हे पे नहीं डालना है। वो फ्राई पैन पे बोल। हाँ, फ्राई पैन लाए ना, अब चूल्हे पे अलग है, फ्राई पैन अलग है। फिर उसको रखना होगा फ्राई पैन के ऊपर, चूल्हे जला के। फिर उसका थोड़ी देर बाद वो रेडी हो जाएगा। बस कुछ नमक नहीं डालना, मिर्च नहीं डालना है। मरीजों वाला अंडा तो नहीं बना रहे हैं हम, ये मिर्च कुछ भी नहीं, नमक वगैरह, फिर बन जाएगा। चलो, कुछ आपने सही बताया, ठीक है, सही बताया। लेकिन ये चीज़ें हमारे अभी आप छोटे हैं, अब ये स्लिप पे अंडा तोड़ लेते हैं ना, अगर आप स्लिप पे अंडा तोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा वो? बस फिर अम्मी बताएंगी ये अंडा क्या कर दिया आपने बेटा। प्यारे बच्चों, किन किन कामों से बच्चों को दूर रहना है, मुझे बच्चे ही बता दें, उनको दें, छोटे वाले बच्चों। माइक में आप लोग भी बताइए। चूल्हे से दूर रहना है, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। आप बताइए।
छुरी से दूर रहना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। बराबर है। जल्दी बैठे। काटने से। ऐसे काटने से, फिर जैसे काटने से भी दूर रहना है। बाद बच्चे काट देते हैं, कोई लड़ाई वड़ाई हो घड़ी बना देते हैं समय, मुंह से दांत से काट देते हैं या नोच लेते हैं। नहीं करना है ये, ठीक है। काटने से दूर रहना है। जल्दी कैंची से। सीधे तो हो, यूं ऐसे, यूं सीधे बैठकर हाथ यूं उठाना है। चलें, जब कोई बोल रहा होगा हाथ नीचे करना है। जी, कैंची से, ठीक है। पीछे जल्दी फास्ट। आयरन से, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। इस्त्री से, वो हो गई आयरन इस्त्री। होटल के तवे से। किसके? होटल के तवे से। होटल के तवे से। दोबारा बोले ना बेटा। होटल के तवे से। होटल के तवे से, हाँ, जो बड़े के तवे होते हैं उससे भी दूर रहना है। बाद बच्चे हाथ लगा लेते हैं या छींटे वगैरह, उससे भी आपने दूर रहना है। बहुत अच्छी बात है। ठीक ही माइक इधर। शीशे से दूर रहना है। गाड़ी में शीशा है, दूर रहेंगे आप। टूटे हुए शीशे से। चले, बहुत सारे ऐसे काम है जिससे बच्चों को दूर रहना चाहिए। बिजली के बोर्ड हो गया, इससे भी दूर रहना है। आयरन से दूर रहना है। काटे नहीं, खुद अम्मी को काटता हुआ देख रहे हैं तो आप भी काटना शुरू कर दिया। आपकी खाल है नाजुक, और यूं करके आप जब काटेंगे तो ऐसा ना हो कि उंगली पे आपके कट लग गया है। बाद छुरी गिर जाती है, नोकीली छुरी होती है, गिर गई, और आरे भी झूमते हुए होते हैं, तो किसी को नुकसान ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एहतियात करनी है। आइए अपने प्रोग्राम के अंदर आज एक कलाम शामिल करते हैं। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताओ, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। माशाल्लाह। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे जाने बढ़ने शामिल करते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे। चलें अब्दुल्ला भाई, इस्लाम मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का कोई फरमान सुनाइए। अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करो। अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करो। माशाअल्लाह। आप इस्लाम के, आप भी मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का कोई फरमान सुनाइए। किसी मुसलमान को अपने हाथों से तकलीफ ना पहुंचाओ।
दोबारा, किसी किसी मुसलमान को अपने हाथों से तकलीफ ना पहुंचाएं। किसी मुसलमान को अपने हाथों से नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, उनके फरमान में नुकसान का लफ्ज है। किस करवट पर लेटना सुन्नत मुबारका है? सीधी करवट पे। सीधी करवट समझते हैं आप लोग? बाद बच्चे तो भाई ऐसे सोते हैं भाई, हाथ कहाँ जा रहा है, पाँव कहाँ जा रही है, गर्दन कहाँ जा रही है, ऐसे सो रहे होते हैं। सीधी करवट कौन समझता है? आप समझते हैं? बताइए भाई। सीधी तरफ मुंह करके सोना। यानी कि इनको माइक दें, याला माइक दें, इन बच्चे को दें, याले बच्चे को। जी मेरे बच्चे खड़े पीछे, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा, यूं यूं। अच्छा देखिए, यूं होगा, हाथ यूं रखें, दोनों हाथ गाल के नीचे। अब जहाँ गाल है ना आपका, ऐसे ही थोड़ा सा ये सीधे लेटे में, ठीक है, थोड़ा सा यूं हो जाए, यानी कि आपका चेहरा खाने काबा की तरफ हो जाए। हाँ, चेहरा खाने काबा की तरफ हो जाए और यूं करवट पे हो जाए। आदत बनाइए, आदत बनाइए। चादर ओढ़कर, गर्मी के दिन है लेकिन बारी सी चादर ओढ़ी हुई आपने, आराम से मज़े से सोए, अच्छे अंदाज से। सोने का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक सोना चाहिए, दुआएं पढ़ के सोना चाहिए, बावुज़ू सोना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, इन बातों का ध्यान रखना है। चलें ये बताइए, अज़ान का सिलसिला किस नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर से शुरू हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। जन्नत में सारे मुसलमान आपस में किस ज़बान में, किस लैंग्वेज में बातचीत करेंगे? अरबी में। अरबी में। कौन सी ज़बान में? आपको पता है जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी। और जब किसी का इंतकाल हो जाता है उसको पता है कौन सी ज़बान आ जाती है? अरबी ज़बान आ जाती है। चाहे इंग्लिश बोलता हो, पश्तो बोलता हो, फारसी बोलता हो, कोई सी भी ज़बान बोलता हो दुनिया में, लेकिन मरने के बाद सबको कौन सी ज़बान आ जाएगी? फरिश्ते कौन सी ज़बान में सवालत करेंगे? जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी। ठीक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान, लैंग्वेज अरबी। हम कहते हैं ना, अरबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी की आमद, नारा लगाते नहीं? तो अरबी ज़बान माशाल्लाह। बाद बच्चे ऐसे हैं कि कॉल्स पर वो अरबी लैंग्वेज सिखाते हैं, यानी कुछ ना कुछ लफ्ज़ वो बताते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान बोली? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। चलें जी, आप भी आ जाएं भाई, आप आ जाएं, भाई को भी ले अपने ना जाए। आइए आइए सर, आ जाए। छोटे वाले को लें, छोटे वाले को भी आ जाए, आ जाइए, उठा के ले आए इनको तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, बैठे। आप बेटा आइए, छोटे वाले, छोटे वाले, इनको माइक दें। इधर आ जाइए, इधर इधर इधर, आप आइए। एक और माइक दे दें इनको, दे दें तीसरे वाले को। चले बेटा, आप लोगों ने बताना है सही या गलत बोलना है या मशवरा देना है, ठीक है? नाम बता दें अपना अपना, भाईजान नाम। आपसे शुरू करेंगे। आपका नाम, आपका आपका आपका? इक़दाद रज़ा। मुश्तबा। कौन सा? उबैद रज़ा। उबैद रज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तो आप सब भाइयों को लेकर आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं। तबीयत कैसी है? सही है। सही। हमें कहना चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताइए, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, किस हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से। वाह, बहुत अच्छी बात कही बच्चे ने, उबैद ने बहुत अच्छी बात कही। नारा कौन लगाएगा? सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। लगाइए नारा। सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। ये बताइए सीधा हाथ कौन सा है? ये आपका कौन सा है? मुंह से भी तो बोलें। ये 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 जवाब चलें जी, चलें। ये बताइए, छोटे बच्चे जो होते हैं ये सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो जल्दी से उतर रहे होते हैं,
ये सही बात है गलत बात है? गलत गलत। कैसे उतरना चाहिए? सही से। सही से कैसे? बाद बच्चे चलते हैं तो भागते हुए चल रहे होते हैं, कैसे चलना चाहिए? आराम से। आराम से। मुझे आराम से चल के दिखाएं। वहां पे जाइए, यहाँ पर आइए, जाइए आराम से चल के दिखाइए जल्दी। 1 2 3 देखते हैं पहले कौन आता है। आप भी तो चलिए मेरे भाई, आज माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए आपके हाथ में क्या है? आप बताइए आपके हाथ में क्या है? ये पता है आपको क्या है? आपको मालूम है आपके हाथ में क्या है? माइक। माइक। आपके हाथ में क्या है? माइक। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब छोटा मुन्ना रो रहा हो उसको कैसे चुप करवाना चाहिए? गुस्से से? रोते रहते हो या प्यार से? पास से। कैसे? प्यार से। कैसे? पास से। कैसे? प्यार से। जैसे ये छोटा मुन्ना है, ठीक है, ये कौन सा मुन्ना है? कैसे चुप करवाएंगे उबैद? चुप तो करवाएं उनको। आप रोएं। ये तो हंस रहे हैं भाई, मुस्कुरा रहे हैं। रो रहा नहीं। रो नहीं रहे। यूं कर ले, ऊं कर ले। नहीं, आप रो रहे हो, ठीक है, आप रो रहे हो, ठीक है, ये रो रहे हैं, चलो रो लिया। ये रो रहे हैं? कहाँ रो रहे हैं? आज तो इनको भी मुस्कुराहट आ रही है। ये आप बेटा रो रहे हैं? अगर कोई छोटा मुन्ना रो रहा हो, चुप कैसे करवाएंगे? आराम से। आराम से। कैसे कैसे आराम से। कैसे चुप करवाएंगे मुन्ने? प्यार से। कैसे प्यार से? जैसे ये मुन्ना है, ठीक है, ये रो रहा है, ये रो नहीं रहा, वैसे मुस्कुरा रहे हैं ये, आप इनको कैसे चुप करवाएंगे मुन्ने को? मुन्ने ऐसे ऐसे, वाह भाई वाह। कैसे कैसे कैसे? छोटे मुन्ने को कैसे चुप करवाएंगे? कोई बच्चा बताए, चलो माइक दो। दिन के घर में मुन्ना होगा जो चुप करवाया होगा, कैसे? दे माइक देना बेटा। पास से। पीछे आले। चलो आप बताओ। अल्लाह अल्लाह। कैसे कैसे? झूले में डाल के। झूले में डाल के? चले और बराबर आले दी मेरे बेटा। अच्छा बेटा बस नहीं रो। दोबारा जोर से बोले। अच्छा बेटा नहीं रो। तो हो जाएगा। मेरे से और कोई और आगे आले सीधे हाथ से उठा के घुमा लो, चुप हो जाएगा। आप करवाएंगे कैसे? कोई बात बताएंगे, चुप हो जाएगा। जिनके घर में छोटे भाई बहन होंगे ना, जब छोटा बच्चा होगा जी, उनको दे। आप हाथ खड़ा किया, आपने हाथ खड़ा किया था ना? ना सुना के, ठीक है। बच्चों को आपने जो है लोरी भी है, जैसे ना आप ये भी पढ़ के सुला, ये सुलाने के लिए होती है लोरी, तो चुप करवाने के लिए, मुन्ने चुप हो जाओ, ने प्यार से, अरे मेरा बच्चा, मेरे बेटे, मेरा भाई, आपके तो भाई होंगे, मेरा भाई, ठीक है, प्यार से मोहब्बत से आपने उनको मुश्किल वाला। चलें, कोई बच्चा ये बताए, अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा हो तो उसको कैसे उठाना चाहिए? कोई बच्चा सो रहा हो उसको कैसे उठाना चाहिए? आराम से। कैसे आराम से? कैसे आराम से? आराम से कैसे? भैया उठ जाइए, कैसे? ये उठे। जल्दी उठें। चलें जी, ये बताइए, बाद बच्चे जो है ना नाश्ता जो है बड़े अम्मी को तंग कर रहे होते हैं नाश्ते पर। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बाद बच्चे अम्मी को तंग कर रहे होते हैं, सही है गलत है? गलत। आप क्या कहेंगे? गलत। अम्मी अब्बू हैं? बोलना गलत। गलत बोल रहे हैं, सही है, सही बोला है, सही है। आप कोई नाच सुना दें, कुछ सुनाएंगे आज, याद करके आए कुछ? हाँ। हाँ बोलते हैं जी।
हाँ बोलते हैं या जी? जी। सुनाइए जी। मदीने से बुलाया है, मदीने से बुलाया है। मेरे बच्चे आप उनकी सुने। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलाया आया है। मेरा दिल मेरा दिल मुझसे पहले आप ऐसे पढ़े हैं, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन नाते सुने। क्या सुने? नाते सुने। शाबाश। आप क्या सुनाएंगे मेरे भाई छोटे वाले बच्चे? ये बच्चा क्या सुनाएगा? चलो दुरूद सुनाओ। पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिहि व सल्लम। शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्लना सय्यदना मौलाना। मुहम्मदिन। आप कुछ सुनाएंगे? कुछ सुनाएंगे? हाँ बोलते हैं जी। दी सुनाइए जी। बैठिए आप जी। काफिले क्या? काफिले में चलो, चलो सुना दो। काफिले में चलो। काफिले पढ़िए काफिले में। काफिले में चलो, 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 काफिले। आगे भी तो पढ़ें, बस काफिले में चलो। वहाँ होगा क्या? याद करके आइएगा वो। ठीक है मेरे बच्चे? बैठिए। माइक रख दीजिए। माइक देना था। मामा ने बोला भी था कि काफिले में तो नहीं सुनना। अच्छा अच्छा, बैठिए। बच्चियाँ आ जाएं जी। चलें अब हम सुनाई दो अभी। अच्छा बैठें बैठें, सुनाइए। मैं आज आपको सूरह कौसर सुनाऊंगी। सुनाइए। इन्ना आतैना कल कौसर फिसल्ली रब्बिका वन्हर इतना सानिया का हुवल अबतर। और अच्छा याद करके आइएगा। ठीक है बैठिए। मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अच्छा आदमी वो है जो देर से गुस्से में आए और जल्दी राजी हो जाए। शाबाश। बैठिए। जी बच्ची पोयम सुनाऊंगी इसमें। पकड़िए। कौन सी पोएम है? पता नहीं। सुनाइए। पता न लाना तीन नहीं, सर पे जाना तीन नहीं। रुकिए, दोबारा सुनाइए, जोर से सुनाइए। पता न लाना तीन नहीं, सर पे जाना तीन नहीं। अतल तुम बातें तोलते पीछे, दिल सोए सबसे नीचे। ध्यान दो बचता है, शोर चाल भी तच्छता है। सुना दी इन्होंने अपनी जबान में। बस पतंग उड़ाना ठीक नहीं, ये बोला है। ये सही, आपने सुना दी। नाथ खां की तरफ आएंगे। नाथ खां भाई आपको जो एक तर्ज सुनाएंगे, आपने पहचाननी है कौन सी तर्ज है। ठीक है मेरे बच्चों? चलो। मुझे दर पे फिर बुलाना मदीना वाले। यही है, पढ़ के सुना दे। मुझे दर पे फिर बुलाना मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदीने वाले। माए इश्क में पिलाना मदीने वाले। ला माशाल्लाह, आपका जवाब एक और कलाम हो जाए।
बताइए मेरे बच्चे, बराबर वाले को दें। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। यही है, पढ़िए। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। झूमता झूमता मैं मदीने चला। चलें एक और तरफ। माशाअल्लाह जी। कौन बताएगा? यहाँ से लें, छोटे बच्चों से ले लें। एक खत पे रसूल है मक्की मदनी, कौन कोई। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। चले मिलके पढ़ते हैं। खत माशाअल्लाह जी। छोटे बच्चे मेरे पास आ जाएं जल्दी से, जिनकी बारी नहीं आई है। आइए, जिनकी बारी नहीं आई है आ जाओ। चलो, दिल चाह रहा है आपका। जल्दी जल्दी, आप लोग आ नहीं रहे। फास्ट फास्ट जी। मेरे बच्चे क्या सुनाएंगे आप? ईमान मुनमल। चलें सुनाइए जोर से। आमनतु बिल्लाहि कमा व बिस्मिहि व सिफातिहि व क़बलतु दमी व खामी बिल्कुल। मेहनत की है मेरे बच्चे ने भाई, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ठीक है, और अच्छा करना है। बराबर वाले भाई को दे दें, बराबर वाले भाई को दे दें। सीधे हाथ से, आप ले लेना नहीं है उल्टे हाथ से। आप उल्टा 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 सीधा जी, सही है। चल पीछे हो जाएगी थोड़ा सा। सर क्या नाम है? मोहम्मद मैसम खान। मैसम। चलो मैसम क्या सुनाएंगे? आप देखें इन बच्चों को जी। सोने से पहले सबको माफ़ करके और सबसे माफ़ी मांग के सोना चाहिए। सोने से पहले सबको माफ़ करना चाहिए। अम्मी मैंने माफ़ किया आपको, अब्बू मैंने माफ़ किया, भैया मैंने माफ़ किया, ऐसे सोने से पहले सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और कैसे माफ़ी मांगनी है सोने से पहले? माइक में। मैंने घर को माफ़ किया। घर को माफ़ किया? ये क्या बात कर दी आपने? मैंने सबको माफ़ कर। अच्छा, मैंने सबको माफ़ किया। बोल के सो जाएं। दुआ मांग के। और हमने किसी को तंग किया है तो उससे माफ़ी मांग के। जी हाँ, माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए। कोई गलती हो जाए माफ़ी मांगना चाहिए। बिला वजह भी माफ़ी मांगना चाहिए। सॉरी क्या बोलना है? सॉरी। माफ़ कर दीजिए। बोले माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए। आज के बाद नहीं करूँगा। आज के बाद बात नहीं करूँगा। हापी सॉरी। हापी सॉरी। भाईजान माफ़ कर दें। भाईजान माफ़ कर दें। छोटे भाई से माफ़ी मांगेंगे? कैसे मांगेंगे? भाई माफ़ कर दे। माफ़ कर दें। बोला मैं नहीं कर रहा। बोला कर रहे नहीं कर रहे, अभी बताऊँ तुम्हें मैं? फिर ये बोलना है। फिर प्लीज़ माफ़ कर दे। प्लीज़ माफ़ कर दें। फिर और आज दी। अच्छा नाराज़ नहीं हो, नाराज़ नहीं हो। क्या? नाराज़ नहीं हो। ठीक है, उसको राज़ी करना है, उसको राज़ी करना है। राज़ी करना है। तो हमने माफ़ी मांगते रहना चाहिए। बराबर वाले भाई को। और कुछ है?
असम बस चले। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हसनैन आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। सुनाइए। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी की इज्जत करो चूँकि अल्लाह पाक ने रोटी रोटी की आसमानी इज्जत करो। बरकत से उतारा है। दोबारा दोबारा। रोटी की इज्जत करो चूँकि अल्लाह पाक ने उसे आसमानी बरकत से उतारा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी की इज्जत करनी है प्यारे बच्चों। क्या करनी है? रोटी की एक मरतबा प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक में आए तो वहाँ एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो पूछा और उसको जो है फिर प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, इसकी इज्जत करो कि जिस कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। तो अगर रोटी का ज़र्रा गिरा हुआ है ना तो उसको फ़ौरन उठा लें। इस तरह पापड़ है, ये भी ज़र्रा है, खाने की चीज़ है। इस तरह चिप्स होते हैं, इसी तरह दाल मोट होते हैं, दाल मोट होती है बारीक वाली। एक ज़र्रा भी खा रहे हैं, एक ज़र्रा भी इधर उधर हो गया, अगर वो ख़राब हो गया है, मिट्टी वाला हो गया तो उसको उठा के साइड में रख दें, वरना जो है उसको खा लें आप। तो प्यारे बच्चों छोटा ऐसे रोटी का ज़र्रा भी जो है ना तो उसको भी आपने अगर गिर जाए तो उसको उठा के खा लें। इसी तरह जब रोटी तोड़ते हैं ना, या पापा देखा तोड़ता है, आवाज़ भी आती है और उसके ज़र्रात जो है ना गिरते हैं। तो अब रोटी जब आप तोड़ते हैं तो उसके भी ज़र्रात गिरते हैं। आटा जब आपको बारीक बारीक सा नज़र आता है तो अब आप इसको सालन की जो प्लेट है उसके ऊपर रख कर तोड़ेंगे ना। बाद रोटी में से काफ़ी ज़र्रात निकल रहे होते हैं। इस तरह पापा है चाय के ऊपर रख कर तोड़ें, क्योंकि चाय से खाया था हमारे यहाँ। तो अगर कोई खाने पीने की चीज़ है, हाँ एक चीज़ होती है जो बच्चे पूरी खा लेते हैं, वो क्या है? माइक में। रोटी सालन। नहीं, रोटी सालन भी बचा देते हैं। एक चीज़ ऐसी है पूरी खा लेते हैं, बताइए। फास्ट फूड। ये पूरा खाते हैं। और एक चीज़ और है, बड़े शौक से खाते हैं। बेटा हाथ पीछे रखे ना। पापड़। बिस्किट। बिस्किट भी, हाँ बाजार के बिस्किट, ठीक है। और मिठाई भी शौक से खाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ऐसी है कि जो आजकल गर्मी चल रही है तो ज़्यादा खा रहे हैं। एप्पल। पीछे वाले बच्चे को जी। लॉलीपॉप ये भी है भाई। एक ऐसी चीज़ है फ्राइज। एक और है गर्मी में बहुत खाई जाती है, इनको देखो ना, गोला अंडा भी गर्मी में बहुत खाई जाती है। अंडा कहाँ गर्मी में खाते हैं भाई मेरे बच्चे? अभी तक उसका नाम नहीं आया, बड़े शौक से खाते हैं। आइसक्रीम दे दें, मजे से खा रहे होते हैं। जिस तरह भाई आप आइसक्रीम शौक से खा रहे हैं, इस तरह दीगर चीज़ें भी खाई है। उसके बाद कौन वाली आइसक्रीम होती है, बिस्किट भी होता है। बाद बच्चे तो ऐसा सबकी ख़त्म हो जाती है, उनकी वाकई होती है। वो चाहते हैं जल्दी ख़त्म ना हो। भाई अगर आपने जल्दी खा ली तो आपके ही पेट में गई, देर में खाएंगे तो घुल जाती है, फिर वो गिरना शुरू कर देती है। तो जितनी शौक से बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ना, इतनी शौक से दीगर चीज़ें भी खाएं, खाना खाएं। बाद बच्चे कमज़ोर से हैं, कमज़ोर। डॉक्टर साहब भी कहते हैं भाई खाना खाइए, अम्मी भी कहते हैं खाना खाओ, फ्रूट खाने का शौक पैदा करें, ठीक है। चलें बराबर है, बैठिए। मैं आज आपको सूरह कौसर सुनाऊंगा। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिरी वाली लाइन सही पढ़ा करें, बाद में आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। शाबाश मेरे बच्चे, बैठिए। अच्छा कुछ जुमले में आधे पढ़ूंगा, आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसको आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले इनको दें, मिसवाक करना चाहिए। और चलो बताओ। मुंह धोना चाहिए। मुंह धोना चाहिए। वॉशरूम जाना चाहिए। सोने से बेदार होने की दुआ पढ़नी चाहिए। जबरदस्त। सो के उठने के बाद क्या करेंगे? वुजू करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। दोबारा। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए।
पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़नी चाहिए। और एक और काम है जो करना चाहिए, पीछे वाले बच्चे को दें। नियत करनी चाहिए। जी, अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए। जूते पहनने से पहले क्या करना चाहिए? बराबर वाले, ये बराबर वाले मोजे पहनने चाहिए। मोजे पहन लिए, अब जूते पहनने हैं। जूते पहनने से पहले क्या करना चाहिए? जूते साफ करने चाहिए। और आगे वाले को दें। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और जूते को झटकना चाहिए, झटकना चाहिए। कहाँ? दीवार पे? फिर उल्टा करके। जी हाँ, जूते जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो है ना, अब यार ऐसा ना हो कि आप पहने कोई कीड़ा हो अंदर, या चींटियाँ हो, कीड़े मकोड़े हों, तो जूता पहनने से पहले जूता झाड़ लेना चाहिए। फिर उसको उल्टा करना है, फिर सीधा करके पहन लेना है सीधे पाँव में। ठीक है? ये बताइए, बात बच्चे जो सीटियाँ बजाते हैं, सीटियाँ देखे होंगे आपने, और ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो आते जाते सीटियाँ बजाना या सीटी बजाने का शौक़ होता है उनमें, हम सीटी बजाना है, यार कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा होता, बच्चा ख़राब हो रहा होता है। जो सीटियाँ बजाते हैं अच्छी बात नहीं है। सीटी अगर आपको आती है तो आपने बजानी नहीं है, अगर नहीं आती है तो सीखनी नहीं है। सीख रहे होते हैं कैसे कैसे कैसे, तो सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। जुम्मे के दिन साफ सुथरे कपड़े, जोर से, जुम्मे के दिन साफ सुथरे कपड़े, जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सब बच्चे मिलकर पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बड़े बड़े, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया